हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएससी की वैल्यूम जो सेकंड है यूथ कंपटीशन की, इसका सलूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करें थे। 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लोकपाल बिल पर जो है निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकपाल बिल पर जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया तथा 2014 से लागू है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो यह है ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 79। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। संविधान के अन्य जो है अनुच्छेद जो है 155 के तहत इसका जो है वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की जो है शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन ए है, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। और ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी जो है सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही हैं, ए भी सही है और बी भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में ही दिया गया है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी जो सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। किसी भी विषय पर जो है समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को खालिस्तान कहा जाता है। ये कहा जाता है मतदान करना। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में किसी जो मुद्दे पर अगर सदन सामान्य रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका जो तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को जो है मतदान करना कहा जाता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी जो अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जब राष्ट्रपति का पद जो है उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य जो कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की जो अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। इसके जो है अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थित, बीमारी या अन्य जो किसी कारण से अपने कार्यों को करने में जो असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के जो है पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति उसके जो कर्तव्यों का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की जो है लेखा परीक्षा करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। भारत के नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक CAG इसे जो है कंप्ट्रोलर एंड जो है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, का संक्षिप्त नाम है कैग। यह भारतीय संविधान के अध्याय 5 के अनुसार अनुच्छेद 148 द्वारा जो है स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा जो है सभी प्रादेशिक सरकारों की आय व्यय का लेखांकन करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा सेवा का जो भी मुखिया होता है। वर्तमान समय में इस संस्थान के मुखिया गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए की जाती है। अगला दोस्तों है 48 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो ये है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, ये सही है बात है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें जो है मत देने का अधिकार है, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। राज्यसभा के जो है मनोनीत सदस्यों को भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का जो अधिकार नहीं है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित जो है निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, पूछा जा रहा है। तो नहीं है बताना है, तो इस तरह से ऑप्शन बी दोस्तों नहीं है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, ये सही है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण, ये भी सही है। और ये ऑप्शन बी सही नहीं है, इसलिए इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि जो है एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा जो है उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें जो निम्न लोग शामिल होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों जहां पर जो सदनी विधायिका है के सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा सत्य है। तो पहला है, लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है, यह बिल्कुल बात सही है। सभी लोकसभा में जो है वित्त मंत्री के जो है भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की जो है मेज पर रखी जाती है, ये भी सही। दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 112 के जो है 1 में के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे ही बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। लोकसभा में 2 चरणों में बजट पर चर्चा की जाती है तथा लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। संसद सदस्य को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का जो सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके जो द्वारा इस कार्य के लिए प्रयुक्त नियुक्त व्यक्ति के जो समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर जो हस्ताक्षर करता है। दायित्व है कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप दिया गया है। खालिस्तान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। इसमें वर्णित किया गया है कि भारत का एक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने जो हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे जो है उसी प्रकार पदमुक्त किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो है इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का जो है बजट किसके जो समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ये हो जाए लोकसभा। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को
राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ध्यातव्य है कि उपयुक्त स्थिति के लिए संविधान में आपातकाल शब्द का जो प्रयोग नहीं किया गया है। जब किसी जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा जो है निलंबित कर सकता है। इसके जो है अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने जो है हाथ में ले लेता है एवं घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का जो बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक खालिस्तान एक ऐसा जो सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की जो आवश्यकता होती है और इसके जो है परिणाम स्वरूप जिस पर जो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तारांकित प्रश्न हो जाएगा। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिसका जो उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है उन्हें जो है तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी जो है पूछे जा सकते हैं तथा जो जिन प्रश्नों का जो उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। निम्न में से कौन सा जो है भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक जो संसदीय विशेषाधिकार है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला है संसद में बोलने की स्वतंत्रता और दूसरा है संसद में कुछ भी कहना और उनके जो है द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से जो है मुक्त, और अगला है जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। तो इसमें कौन सा जो है सही हो जाए, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 तथा जो अनुच्छेद 52 से 151 तक में जो संघ का जो वर्णन है, अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा जो है उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का जो वर्णन है। इसके अनुसार भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित है। संसद में वाक स्वतंत्रता, दूसरा संसद में या उसकी जो है किसी जो समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी जो है मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी जो है न्यायालय में कोई जो कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा है संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों, समितियों की जो शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों में समय समय पर संशोधन करना। संसद की कार्यवाही शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा जो है कार्यवाही समाप्त के 40 दिन बाद संसद के सदस्यों को किसी जो सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। संसद सदस्य को अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा जो है केंद्र की जो है कानून बनाने के अधिकार से के जो संबंध है सही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी जो अन्य देश के साथ किसी भी जो संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के जो है राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र को कानून बनाने का अधिकार निम्न है। अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी जो विषय पर आपातकाल की जो है स्थिति में संसद की जो है कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा जो है कानून बनाने की शक्ति तथा जो किसी अन्य जो राज्य द्वारा इस जो है विधायन को अंगीकार करना इत्यादि शामिल है। 57 नंबर क्वेश्चन है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका खालिस्तान के सामने दायर की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देश में जो है हुए किसी भी चुनाव से संबंधित किसी मामले के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। संसद एवं जो है विधानमंडलों के जो चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।
भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? ये हो जाएगा 543 से लेकर के 545 तक। लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य तथा जो संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है तथा लोकसभा में कुल 545 जो है सदस्य सांसद हैं। यह सदस्य संख्या सन जो है 2026 तक जो है अपरिवर्तित रहेगी। संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें दोस्तों जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, तो ऑप्शन ए किसमें दिया गया? सी में। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संविधान में संसद को कुछ जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी जो समितियों और इनके जो सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संसद अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे जो है प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की जो पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की जो गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है। यह अपनी जो कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। अगला है, किसी सांसद के जो पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से ए और बी दिया गया, इसमें से बताना कौन सा सही है। तो दोस्तों जो 60 का आंसर हो जाएगा ओनली ए सही है। तो ये ओनली ए किस में है? तो ये है ऑप्शन सी में दिया गया है। भारतीय संविधान के जो अनुसार किसी जो सांसद द्वारा जो पद त्याग करने हेतु तो आवेदन करने पर पद त्याग उस जो तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा त्याग पत्र स्वीकार होने के बाद सदस्य के पास जो त्याग पत्र वापस लेने का जो विकल्प नहीं रहता। सांसद को अपना जो पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई जो है भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने के विकल्प का संविधान में कोई जो है प्रावधान नहीं है। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के जो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें से दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। वर्ष 2016 में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 या जो 1995 के अधिनियम का जो स्थान लेगा। इस अधिनियम में निर्धारित विकलांगता की जो 7 शर्तों के स्थान पर जो है कई शर्तों को जो कवर किया गया है। इसके जो अंतर्गत बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पॉल्सी जैसे जो रोगों को शामिल कर लिया गया है। खालिस्तान प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक जो है प्रकार का जो प्रश्न है, सदन में जो इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर जो है तत्पश्चात कोई भी जो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अतारांकित प्रश्न हो जाएगा। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका जो है सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और जिस पर जो कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे प्रश्न का लिखित जो उत्तर जो प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सब सभा पटल पर लगा मान लिया जाता है। इसे जो सभा के उस जो है दिन के अधिकृत कार्यवाही पदांत ऑफिशियल रिपोर्ट में जो छापा जाता है। निम्नलिखित उत्तर के लिए केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी। तो इसमें जो है ए भी सही है और बी भी सही है। राष्ट्रपति शासन किसी भी जो समय राष्ट्रपति द्वारा जो है वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है।
अगला है दोस्त, यहाँ पे किसी जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पे पढ़ ही लिए हैं। विदेशी भूमि में जो है तैनात राजदूत और उच्चायुक्त खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, या राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित जो है भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की जो नियुक्ति करता है। इसके जो अलावा विदेशों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के जो प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है। इसके अलावा विदेशों में जो संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसकी जो संसद से जो पुष्टि आवश्यक होता है। इसके जो तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, तो यह हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति जो है पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा जो उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख जो है शपथ लेनी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन करता है, यह भारत का तथा जो प्रत्येक राज्य एवं जो प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करता है। इसे सार्वजनिक धन का जो संरक्षक कहते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की जो शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना जो पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके जो द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। सरकार को जनता का जो है पैसा खर्च करने का जो है अधिकार कौन देता है? ये हो जाएगा संसद देता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता, अर्थात सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्रदान की जाती है। संविधान द्वारा वित्त संबंधी शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी गई हैं। खालिस्तान संसद के किसी भी सदन के एक जो सदस्य द्वारा एक जो है औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, तो ये हो जाएगा प्रस्ताव। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है जो कि जो है सदन में कुछ करने कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक खाली स्थान है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें बताई गई हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक जो संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वह 6 वर्ष अथवा जो है 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपना जो है पद धारण करता है, किंतु वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसको उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी जो है राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। अगला है मंत्रिमंडल सचिवालय में किस जो है का गठन किया गया है? किसका गठन किया गया है? ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके जो कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। यह हो जाएगा ऑप्शन डी, परियोजना अनुवीक्षण दल PMG। परियोजना अनुवीक्षण दल PMG का जो गठन 2013 में जो कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत किया गया था। यह बड़े
सार्वजनिक निजी और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं के निर्माण हेतु मंजूरी की फास्ट ट्रैकिंग और उन्हें शीघ्र चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। पीएमजी 14 सितंबर 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं जो संपुष्टि के लिए किसी भी जो समझौते, संधि, सहमति, ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके जो पाठ का जो निरीक्षण करके उसे जो पारित करता है, हो जाए विदेश मंत्रालय। किसी भी समझौते, संधि, सहमति को मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं पुष्टि के लिए अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले विदेश मंत्रालय उसका जो निरीक्षण करके उसे पारित करता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी संवैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक जो है महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय है। यह स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा, राष्ट्रीय बचत, लॉटरी बीमा और जो है कोषागार निदेशालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों के लिए संसाधनों के स्थानांतरण सहित सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। यह देश के सभी वित्तीय लेन देन निगरानी के लिए नोडल केंद्र है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार केंद्र तथा जो राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की जो है वित्त मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, जिसमें मंत्रिमंडल को कार्यपालक का दर्जा प्राप्त है। मंत्रिमंडल सचिवालय में सिविल, नागरिक जो है, सैन्य एवं आसूचना 3 प्रकार के स्कंद होते हैं। सिविल स्कंद मुख्य स्कंद है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है। इस विभाग का सैन्य स्कंद सैन्य मामलों की रक्षा मंत्री की समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और अन्य जो समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करती है। जबकि आसूचना स्कंद केंद्रीय मंत्रिमंडल की संयुक्त आसूचना से जुड़े मामलों को देखता है। संसद सत्र खाली स्थान से आरंभ होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और सत्रावसान किए जाते हैं। दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का जो अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का जो कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 साल का। राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83 के फर्स्ट में के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक जो है स्थायी सदन होता है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है प्रतिवेदन किसे जो प्रयुक्त किया जाता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को लोक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन को उसकी जो घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो हो जाएगा दोस्तों 6 माह। दोस्तों इसमें जो है अनुमोदन की बात करी गई तो ये 6 माह नहीं होगा, 1 मिनट, यहाँ पे 2 माह होगा। बोला कि राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन इसका ए हो जाए, 2 माह में अनुमोदित हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्य ढंग से यह समाधान हो जाता है कि
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का जो है शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने के जो है 2 माह तक जारी रहेगा। यदि इसी जो है बीच संसद के दोनों सदन इस घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं तो अनुमोदन के पश्चात यह 6 माह तक जारी रहती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे P दिया गया, यहाँ पे Q दिया गया, तो दोस्तों इसमें कौन सा सत्य है ये बताना है। तो इसमें केवल C मतलब केवल Q सत्य है, बाकी जो है R गलत है, P गलत है। ठीक है, तो Q जो है सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में? C में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, जैसे कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न किया हो। संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 पारित किया है, जिसके अनुसार अब राष्ट्रपति के पद के लिए किसी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम जो है 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित किया जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी जो है न्यायिक शक्ति उसकी जो है परिभाषा से मेल नहीं खाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ये ऑप्शन ए, रूपांतरण पूर्ण क्षमादान। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।